10 मिनट का टाइम दे रखा है तो आप मिसयूज करते हुए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो उसके हमने एक सामान्य परिचय के बारे में बातचीत की थी। तो आज हम उसके क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है, और ये जो लागू हुआ ये बना तो 24 दिसंबर 1986 को और 15 अप्रैल 1987 को यह प्रभावशील हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज एक कंज्यूमर अपनी जो समस्या लेकर जाता है तो उस समस्या का जो निजात होगा वो किस किस स्तर पर होगा और कैसे होगा, और उनका जो एरिया क्षेत्र जो पैसे में कन्वर्ट कर दिया है वो कहां अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, कितनी उसकी अमाउंट है। तो कल मैंने आपको इसके 3 आयोग बताए थे, एक तो जिला मंच आयोग, एक राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग। तो जिला मंच में ये इनका भी संशोधन कर दिया गया है। तो पहले ये क्या था और संशोधन के बाद आप कहां पर अपनी शिकायत जो दर्ज करवा सकते हैं अपनी अमाउंट के हिसाब से। पहले ये था 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक, 5 लाख तक जिला मंच में, और अब कर दिया ये 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक, 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपीस तक आप अपनी शिकायत जिला मंच में दर्ज करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और स्टेट लेवल में अब ये पहले ये था 5 लाख से 20 लाख रुपीस तक, और अब ये कर दिया है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। ठीक है, और राष्ट्रीय आयोग में पहले ये था 20 लाख से अबव, यानी कि 20 लाख से अधिकतम आपकी अगर रुपए की कोई शिकायत है तो आप राष्ट्रीय आयोग में दर्ज करवाएंगे। तो अब ये क्या कर दिया, यहां पर 1 करोड़ से अधिक इसकी अमाउंट कर दी 1 करोड़ रुपीस से अबव, 1 करोड़ से अबव आप यहां पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे जिला मंच के, राज्य आयोग के, राष्ट्रीय आयोग के आप अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। लेकिन उपभोक्ता को भी कुछ राइट्स प्राप्त होते हैं। तो वो राइट्स उसे कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरीके से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से वो राइट्स हैं, उनके आज हम बारे में चर्चा करेंगे। कंज्यूमर्स राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार। देखिए, पहले अगर हम अपने अधिकारों के बारे में बात कर ले तो ज्यादा बेस्ट होता है। देखिए, कर्तव्य तो हमारे बहुत बनते ही बनते हैं। ठीक है, राइट्स हमारे कुछ होने भी चाहिए कि हम उस वस्तु को कैसे करें, ये हमारा भी अधिकार बनता है। ठीक है, क्योंकि आज हम भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता है और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उपभोक्ता बनता ही बनता है। तो हम बात कर ले उपभोक्ता के अधिकार, जो आपको सीधा ही, मैं उसके नाम लिखूंगा, आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि वास्तव में ये हमारे राइट्स हैं। उनको समझाने की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी क्योंकि ये आप पहले पढ़ते आए हैं। तो सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, नाम लिख रहा हूं आज, फिर उसके बाद उसे देखना। चयन या पसंद करने का अधिकार, चयन या पसंद करने का अधिकार। एक उपभोक्ता को वस्तु चयन करने का और अपने हिसाब से वस्तु पसंद करने का पूरा अधिकार होता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। चौथा पॉइंट आता है इसी में, सुने जाने का अधिकार, सुने
जाने का अधिकार। मतलब क्या चीज सुननी है आपने, कोई भी अगर नई बातें आई हैं तो उनको समझने का, पसंद करने का, ध्यान देने का अधिकार भी आपके पास होना अति आवश्यक है। उसके बाद उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार। उसके बाद बात आती है उपचार के बाद उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उसके बाद बात आती है मूल्य अथवा प्रतिफल का अधिकार, मूल्य तथा प्रतिफल का अधिकार। उसके बाद बात आती है लास्ट स्वच्छ या स्वस्थ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ या स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो ये उपभोक्ता के पास राइट्स होते हैं। कौन कौन से? सुरक्षा का अधिकार, मतलब किसी भी वस्तु को वो खरीदने जाता है, ठीक है ना, तो उस वस्तु से उसे क्या सुरक्षा मिलेगी, वो उसे उस वस्तु के चयन करने और या पसंद करने और उस वस्तु से क्या सुरक्षाएं मिलेंगी वो उसे देखने का, पसंद करने का अधिकार पूरा है। उसे पूरी उसकी खोजबीन जांच करने का। और कोई भी नई वस्तु आई है, कोई नई सूचना आई है, तो वो प्राप्त करने का अधिकार है। और वो किसके माध्यम से होंगी? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से यह सब चीजें पता लग जाती है। उस वस्तु की क्या फैसिलिटी है, उसे सुने जाने का अधिकार भी उसे है, ठीक है। और ये सारी जो बातें हैं हम कर रहे हैं, ये यहां भी लागू होती है। और प्लस उपभोक्ता के जो राइट्स है, अगर वो किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसे अपनी सुरक्षा का भी, अपनी बात चयन करने का भी, सूचना प्राप्त करने का भी, सुने जाने का भी, और उसे क्या क्या उपचार मिलेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उस वस्तु से भी क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो उपचार भी, उसकी शिक्षा कितनी है, उस शिक्षा को देखते हुए भी उसे सुविधाएं दी जाएंगी। और उसके बाद उस वस्तु से उसको क्या मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो भी उसके पास राइट्स है। और लास्ट है, उसे स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलना अति आवश्यक है। ये एक उपभोक्ता के राइट्स है बस मात्र। बाकी सारे राइट्स किनके पास है? व्यापारियों के पास होते हैं। तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारे अधिकार मिलते हैं। जब कोई विवाद हो जाता है, उसे सुरक्षा का, अपनी बात को चयन करने का, वस्तु को पसंद करने का, सूचना प्राप्त करने का, सुने जाने का, उपचार का, उपभोक्ता शिक्षा का, मूल्य का, और यहाँ तक कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलने का अधिकार उसे प्राप्त है। ये सारे राइट्स एक उपभोक्ता के पास होते हैं। बाकी तो मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता का तो हर जगह शोषण ही हो रहा है। कल आपको मैंने एक एग्जांपल के रूप में बताया था कि 2 रुपए की वस्तु और खर्चे लगाकर, और कितने मीडिएटर बीच में होते हैं, ले देकर उसके पास वो वस्तु 20 रुपए की पहुंचती है। ये कल मैंने आपको बताया ना। और आजकल जो सुविधाएं आ गई, बिग बाजार आ गई, लेकिन फिर भी उस वस्तु की वैल्यू 18 रुपए तो है ही। और एक्चुअल वैल्यू क्या है देखिए, 2 रुपए की वस्तु ज्यादा से ज्यादा उसका खर्चा लगा ले, उसकी प्रॉफिट जोड़ ले, ट्रैवलिंग का खर्चा लगा ले, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगा ले, तो 10 रुपए होनी चाहिए उसकी लागत, लेकिन एक्चुअल उसकी लागत 20 रुपए बैठ जाती है। तो उपभोक्ता का तो शोषण हो रहा ही है। और कोई भी वस्तु आज चाहे नई बन जाए, चाहे पुरानी बन जाए, चाहे नई कोई खोज हो जाए, ले देकर उसका भार किस पर पड़ेगा? उपभोक्ता पर। तभी आपको कल बताया कि कस्टमर मतलब कष्ट से घिरा हुआ, ठीक है। बाकी हमें ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं, लेकिन हम जो बात सही है, जो भार उस पर पड़ता है, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। और हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर चर्चा करें कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।